पैक करके ले जाएं वानू, आपको पैक कर दें, आपको पैक कर दें वानू, पैक कर दो वानू को, पैक कर दो वानू। चलो, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी। सूटकेस के ऊपर बैठ के नाटक कर रही है, क्यों वानू? ये बड़े मजे आ रहे हैं वानू को। उठो, पापा को पैकिंग करनी है, उठो, चलो चलो, उतारो तो उसको नीचे, चलो खोलो उसको, खोलिए। एंड शी अगेन, ये देखो, तो ये ऐसे उसको बहुत मज़े आ रहे हैं। वानू, वानू, चलो अब ओपन हो जाते सूटकेस, ठीक है ना? एंड वापस से चलो, लेट्स गो, पैक करके ले जाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में आपने देखा है कि हम पैकिंग कर रहे हैं, बट कहाँ जाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं और क्यों पैकिंग कर रहे हैं वो आपको आगे व्लॉग में बने रहिए तो पता चलेगा। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम दोपहर में पैकिंग कर लेंगे, बट मानो बहुत मस्ती कर रही थी उस टाइम पे, वो जगी हुई थी, तो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाया। तो शाम के टाइम जब वो पार्क जाती है तो उस टाइम पे थोड़ा फ्री टाइम था, तो हम लोगों ने उस टाइम पे पैकिंग की। तो ये पैकिंग है, मेरे हस्बैंड का, करण का वर्क ट्रिप है, तो हम लोग उसके लिए पैकिंग कर रहे हैं और वो आज जा रहे हैं अपने वर्क ट्रिप के लिए। उनकी रात को 9:30 बजे अराउंड फ़्लाइट है। तो अभी शाम के 7 साढ़े 7 बज रहा है और हम लोग को फटाफट पैकिंग करनी है और फिर मुझे डिनर भी प्रिपेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पैकिंग। Hey Gemini, can you tell me current weather of Philippines, Manila? In Manila, Philippines, it's 26 and clear. Tonight, the forecast is around 25 degrees and partly cloudy. What kind of stuff I have to pack for Manila? When packing for Manila, it's essential to consider the tropical climate, which is generally hot and humid year-round. Here's a breakdown of what you should pack. Clothing: lightweight and breathable fabrics. Cotton, linen, and other breathable fabrics are crucial for staying comfortable in the humidity. T-shirts, shorts, and light dresses are ideal for daytime. Long-sleeve shirts and light pants can be useful for evenings, or when visiting places with strong air conditioning. Rain gear. A lightweight rain jacket or poncho is essential, especially during the rainy season. A compact umbrella is also very useful. तो क्योंकि ये वर्क ट्रिप है और मनीला का जो वेदर है थोड़ा हॉट है, वहाँ थोड़ा वार्म गर्मी रहती है, तो हमने सबसे पहले तो, क्योंकि वर्क ट्रिप है तो हमने सबसे पहले कुछ ऑफिस के लिए फॉर्मल्स रखे हैं, तो जो कि थोड़ा बहुत आपने देखा है क्लिप में। और अब थोड़ा आउटिंग के लिए अगर कहीं टाइम मिला तो जाने के लिए थोड़े कैजुअल्स रख रहे हैं, कैप्रीज वगैरह, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा गर्मी है। जैसा कि हमने गूगल एआई जेमिनाई का हेल्प लिया है और उससे हमें पता चला कि वहाँ पे थोड़ा गर्मी है, तो उस हिसाब से थोड़ा ब्रीदेबल और कंफर्ट क्लोथ्स रखने हैं, तो उसके हिसाब से फिर हमने कैजुअल कुछ कपड़े रखे हुए हैं। और फिर हमने पैक की अपनी टॉयलेटरीज, सनस्क्रीन, क्रीम एंड कुछ मेडिसिन्स इमरजेंसी के लिए। सो बेसिक जो मेडिसिन्स होती हैं लाइक डोलो एंड सैराडॉन एंड ऑल, एंड तो यही सब पैक किया इस छोटे से ब्लैक बैग में। आपने जो देखा ये, इसमें सारी चीज़ें हैं जो पर्सनल केयर के लिए हैं, तो उसमें फिर हमने वो रखा। और क्योंकि सबको पता है कि फ़ॉरेन में थोड़ा खाने का प्रॉब्लम तो हो ही जाता है, स्टिल करण नॉन वेजिटेरियन है, तो उनके लिए कुछ परसेंटेज तो ओके है, बट स्टिल इंसान कितने ही दिन, हफ्ते में कितने ही दिन ही नॉन वेज खा पाएगा। तो उसके लिए हमने इंस्टेंट मैगी रखी है, कप्पा मैगी, जो कि हमारे फेवरेट उसमें नहीं मिली है, हमारी जो फेवरेट है वो नहीं मिली है। ये समथिंग स्पाइसी मसाला मैगी है, आई डोंट नो करण को पसंद आएगी या नहीं, बट मैंने इसके 3 कप मंगा लिए हैं फॉर सेफर साइड। और एक मूंग दाल का पैकेट रखा हमने। तो बस फ़िलहाल ये 2 चीज़ें मैंने सेफ साइड के लिए खाने के लिए पैक कर दी हैं। तो या दैट्स इट। और ये देखिए,
हमारी पैकिंग भी हो गई और भानु पार्क से आ भी गई। सो परफेक्ट टाइमिंग, मेरा काम हो गया पैकिंग में, मैंने करण की हेल्प कर दी है और अब मुझे लगना है किचन में, और भानु भी आ गई है। सो बस पैकिंग करते करते ही 8 बज गया था, काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद भी कुछ चीज़ें थी करण की, करण अपना पर्सनल ऑफिस स्टफ पैक कर रहे थे। उसके बाद कपड़ों की पैकिंग तो मैंने करा दी थी, हेल्प कर दी थी उसमें, बट क्योंकि वर्क ट्रिप है तो ऑब्वियसली उनको अपनी ऑफिस से रिलेटेड चीज़ें रखनी है, तो वो अपना वो करण खुद कर रहे थे। तो इस बीच में मैंने बोला मुझे डिनर भी प्रिपेयर करना है, तो करण खुद कर रहे थे, उनका लैपटॉप, चार्जर, जो भी उनके ऑफिस से चीज़ रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो सब उन्होंने खुद पैक की, पासपोर्ट, सारी चीज़ें। और फिर तब तक मैं हेल्प कर के किचन में लगी हुई थी, एंड पता बीच बीच में मैं हेल्प भी कर रही थी उनकी। तो सबसे जल्दी प्रिपेयर जो हो सकता था उस टाइम पे, क्योंकि 8 साढ़े 8 बज गया था हम लोग को पैकिंग करते करते ही, तो और 9 बजे तक करण की कैब आने वाली थी। तो सबसे जल्दी जो प्रिपेयर हो सकता था मैंने वो चूज़ किया। तो मैं बना रही हूँ एग भुर्जी और रोटी। तो ये है आज का डिनर। क्योंकि मेरे पास टाइम कम था और टाइम सेव करने के लिए मेरे पास चॉपर है, तो मैंने उसी में जल्दी-जल्दी प्याज़ चॉप किया और फटाफट उसको कढ़ाई में डाल दिया तेल गरम करने के बाद, और उसी चॉपर में अब मैं टमाटर भी चॉप कर लूँगी, सो दैट मेरा टाइम भी बचे और मैं जल्दी-जल्दी ये डिनर भी प्रिपेयर कर पाऊँ और करण की हेल्प भी कर पाऊँ। तो बस सिंपल सी रेसिपी है भुर्जी की, जैसे बनाते हैं, मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर करनी मुझे यहाँ पे। वो नहीं चाहिए ना आपको? 10 मिनट में वो भी आ जाएगा। कौन आ जाएगा 10 मिनट में? कल 10 मिनट में हो जाएगा? क्यों नहीं आएगा? देगा क्यों नहीं आएगा? और यहाँ क्यों पे आ जाएगा? करण 8:30 ड्राइवर से बजे बात करने के बाद मुझसे बोल रहे हैं कि ड्राइवर भी 10 मिनट में आ जाएगा, तो मैं रेडी हो जाता हूँ। तो वो लाइक 10 मिनट में क्यों आ जाएगा, अभी हम डिनर भी नहीं किया है और बोला तू नहीं तो लगा मैं थोड़ा वही बोल रही थी मुझसे कि 10 मिनट में क्यों आ जाएगा भाई, नहीं आना है उसको 10 मिनट में, और इंटरनेशनल फ्लाइट डिनर है करना है, रेडी होना हाँ, है। वही तेल अपना अभी वही मतलब करके प्रोसेस में ही है मेरा डिनर हां अभी। पता नहीं है तो मैं वही उनसे बोल रही थी कि यू शुड नॉट कम एट 10 बट येस, क्योंकि फॉरेन ट्रिप है, इमिग्रेशन वगैरह का प्रोसेस होता है, तो ऑफकोर्स आप जितनी जल्दी एयरपोर्ट के लिए निकल जाओ उतना बेहतर है, ताकि सारी चीज़ें अच्छी हो जाएँ, सही से हो जाए टाइम पे। सो या, और यहाँ पे हम ननद भाभी कुछ तो भी गप्पे करते करते खाना बना रहे थे। मैं रोटी बना रही थी और वो दाल फ्राई कर रही थी। तो ऐसे ही हमारा डिनर प्रिपेयर हो रहा था, एंड बस मेरी भुर्जी ऑलमोस्ट बन गई है। इसको मैं बस लास्ट में धनिया पत्ती से गार्निश कर दूँगी एंड फिर गर्मा गर्म रोटी के साथ करण को सर्व करूँगी। तो अभी इस टाइम पे बानू सो रही थी, तो इसलिए हम लोग दोनों लोग किचन में काम कर पा रहे थे, बट जब करण निकलने वाले होंगे तो डेफिनेटली हम लोग उसको उठा देंगे। तो या, और पैकिंग के लिए सबसे एसेंशियल्स है ट्रैवलिंग के लिए कि आप अपना पासपोर्ट, टिकट और इंश्योरेंस, इन तीनों का प्रिंट आउट ले लें और डबल चेक कर लें कि आपने अच्छे से रख लिए हैं कि नहीं रख लिए हैं। तो या, दीज आर द एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो आपको कैरी करने हैं। तो एसेंशियल्स में है एक यूनिवर्सल अडाप्टर एंड अ पावर
बैग जो सेफर साइड के लिए आपको डेफिनेटली रख लेना चाहिए. सो super excited for एक his ब्लॉग का trip ऑर्डर कर दो, to हो गया हम Manila, लोग and that's it. सेक्टो पर इतने कम अमाउंट का नहीं देगा ऑर्डर, तेरे को देखती हूँ मैं. कुछ ऐड कर दो उसमें निर्मा साबुन मंगाए हो छोटा 5 रुपए वाला बोला था जैसे 3 टाइम सेट फॉर कहाँ हुआ हो ना, ऑल सेट फॉर मलीला. चलो चलो, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी. ए बाय बाय. आ भैया. और ये रही वानू की कैट. सी वानू कैट. कैट. हाँ कैट. किधर है कैट? ओ किधर है कैट? वो है आपकी कैट. वो फाइनली कैब आ गई है एंड ही इज़ रेडी टू गो टू एयरपोर्ट. तो बाकी मनीला में करण ने कहाँ 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 एक्सप्लोर किया, क्या किया, वो सब आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे. अभी के लिए बस इतना ही. कंटिन्यू विथ मी, पार्ट 2 का वेट करिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.